भक्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 जून को आने वाली ज्येष्ठ अधिक अमावस्या कोई साधारण रात नहीं है। यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय समय है जब आपके पितर और देवता पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं। अगर आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है या कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया है कि रातों की नींद उड़ गई है, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को जकड़ चुकी है। लेकिन इस 15 जून को एक ऐसा चमत्कारिक और गुप्त द्वार खुल रहा है जो आपकी पीढ़ियों की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त चीज का वर्णन है जिसे इस ज्येष्ठ अधिक अमावस्या के दिन चुपचाप गौ माता को खिला देने से रातों रात आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों से कुछ गिने चुने सिद्ध अघोरियों और पुजारियों तक ही सीमित रहा है। लेकिन याद रहे, यह उपाय जितना शक्तिशाली है, इसे करने का तरीका उतना ही गुप्त है। अगर आपने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो 99% लोग अनजाने में करते हैं, तो लाभ की जगह भारी नुकसान हो सकता है। वह गलती क्या है और वह गुप्त चीज क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि 15 जून की यह अधिक अमावस्या इतनी रहस्यमय और प्रचंड क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब अधिक मास और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या एक साथ पड़ती है, तो इसे एक महासंयोग माना जाता है। यह वह समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष अंश पर होते हैं, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किए गए किसी भी उपाय का फल करोड़ों गुना अधिक होकर मिलता है। प्राचीन काल की एक कथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय था जब उसका व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा ग्रहण लगा कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े रहने लगे। उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। वह इतना हताश हो गया कि उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। एक रात वह घनघोर जंगल में गया। वहां उसे एक तेजवान साधु मिले जो धनी रमाए बैठे थे। सोमदत्त ने रोते हुए अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा कि तुम्हारे ऊपर घोर पितृदोष और ग्रहों की बुरी दशा का साया है जो तुम्हारी हर सफलता को रोक रहा है। साधु ने उसे बताया कि आने वाली ज्येष्ठ अधिक अमावस्या के दिन एक विशेष विधि से गौ माता को एक गुप्त चीज खिलानी होगी। सोमदत्त ने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगली ही सुबह से उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होने शुरू हुए कि मात्र कुछ ही महीनों में वह पहले से भी बड़ा और धनवान व्यापारी बन गया। आखिर वह चीज क्या थी, ये समझने के लिए हमें गौ माता के रहस्यों को समझना होगा। वेदों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सिंहों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु, सिंहों के अग्रभाग में शिव, ललाट में गौरी और पीठ में साक्षात यमराज का वास है। जब ज्येष्ठ अधिक अमावस्या की अंधेरी रात होती है, तब ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्तियां जागृत हो जाती है। ऐसे समय में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। जब आप इस विशेष दिनता पृथ्वी पर आते हैं, गौ माता को वह गुप्त चीज खिलाते हैं, तो वह सीधे आपके पितरों और 33 कोटि देवताओं तक पहुंचती है। इससे आपके जीवन के सारे अवरोध, नजर, दोष और दुर्भाग्य भस्म हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, वह गुप्त चीज जानने से पहले वह भयानक गलती जान लीजिए जो लोग अक्सर करते हैं। कई लोग अमावस्या के दिन गाय को सूखी रोटी या रात का बचा हुआ बासी खाना खिला देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। अधिक अमावस्या के दिन बासी या झूठा खाना खिलाने से पितृदोष शांत होने के बजाय और अधिक भड़क जाता है। आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कभी भी भूल कर भी इस दिन गाय को प्लास्टिक की थैली में रखकर कुछ ना दें और ना ही ऐसा भोजन दें जो खराब हो चुका हो। तो फिर आपको करना क्या है?
15 जून के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल जरूर मिला लें। यह आपके शरीर और ओरा को शुद्ध करेगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। पीले या सफेद वस्त्र पहनना सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव और पितरों का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। अब आपको रसोई में जाना है और पूरी पवित्रता के साथ उस गुप्त चीज का निर्माण करना है। ध्यान रहे कि इसे बनाते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। पूरा ध्यान ईश्वर और अपनी मनोकामना पर केंद्रित होना चाहिए। अब मैं उस गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आपको एक आटे की लोई बनानी है, लेकिन यह कोई साधारण लोई नहीं होगी। आपको गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाना है। इस आटे को गूंथते समय इसमें पानी की जगह थोड़े से कच्चे दूध का प्रयोग करें। जब यह आटा तैयार हो जाए तो इसकी एक बड़ी सी लोई बना लें। अब इसकी कुछ लोई के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाएं। इस गड्ढे में आपको 3 चीजें रखनी है। पहली चीज है थोड़ा सा शुद्ध देसी गुड़। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है जो आपके जीवन में तेज और सफलता लाता है। दूसरी चीज है एक चुटकी हल्दी। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है जो धन और भाग्य के कारक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है थोड़े से काले तिल। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यह कोई साधारण लोई नहीं होगी। आपको गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाना है। इस आटे को गूंथते समय इसमें पानी की जगह थोड़े से कच्चे दूध का प्रयोग करें। जब यह आटा तैयार हो जाए तो इसकी एक बड़ी सी लोई बना लें। अब इस लोई के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाएं। इस गड्ढे में आपको 3 चीजें रखनी हैं। अब आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजना है जो लाल या सफेद रंग की हो। अगर लाल या सफेद गाय ना मिले तो किसी भी गाय को आप यह खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गाय को यह लोई खिलाते समय आपको एक विशेष मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है या फिर केवल अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मांगनी है। जब आप गाय के पास जाएं तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें। उनके मस्तक को प्यार से सहलाएं। ऐसा करने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा गौ माता खींच लेती है और अपने दिव्य प्रभाव से उसे नष्ट कर देती है। जब आप वह चमत्कारिक लोई गौ माता को खिला रहे हों तो ध्यान रखें कि गाय उस लोई को पूरी तरह से खा ले। जब गायों से चबा रही हो तब आपको अपनी आंखें बंद करके अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा को ऐसे सोचना है जैसे वह पूरी हो चुकी है। अगर आप कर्जनो गा रहे हो, कुछ बर्दे ने कहा के लिए कर्जनो गा से मुक्ति चाहते हैं तो सोचें कि आप तो सफलता को अपने मन की आंखों से देखें। शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या के दिन गौ माता के मुख से निकली हुई सांसों में साक्षात वेदों की ध्वनि होती है। जब गाय उस लोई को खाकर संतुष्ट होती है तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वह सीधे ब्रह्मांड के उस पार बैठे परमात्मा तक पहुंचता है। इस उपाय को करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे अपने घर वापस आ जाए और अपने हाथ पैर धो लें। आप महसूस करेंगे कि उसी दिन से आपके अंदर एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। जो लोग कल तक आपके खिलाफ थे वे आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। धन आने के नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन विज्ञान और प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अचूक रहस्य है जिसे आज की आधुनिक दुनिया भुला चुकी है। इस 15 जून की ज्येष्ठ अधिक अमावस्या को हल्के में मत लीजिएगा। अधिक मास जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जब यह मास ज्येष्ठ के महीने में आता है तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। ज्येष्ठ का महीना सूर्य के प्रचंड तेज का महीना होता है। इस महीने में किए गए दान और पुण्य का फल कई गुना होकर लौटता है।
और जब अमावस्या की रात आती है तो यह तेज और भी रहस्यमयी हो जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश यह सब नहीं कर सकते तो केवल यह एक गुप्त उपाय आपके सारे कष्टों को हर सकता है। एक और बहुत ही खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जब आप गौ माता को यह लोई खिलाने जाएं तो खाली पैर जाएं, पैरों में चप्पल या जूते ना पहने। धरती माता से सीधा संपर्क आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, और अगर रास्ते में कोई गरीब या जरूरतमंद इंसान मिल जाए तो उसे भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि गौ माता और गरीब इंसान दोनों ही भगवान का रूप होते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और पितरों की प्रसन्नता के बिना दुनिया का कोई भी उपाय आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपको यह भी बता दूं कि इस उपाय का प्रभाव आपको कितनी जल्दी दिखाई देगा। बहुत से लोगों को इस उपाय के करने के 24 घंटे के भीतर ही कोई ना कोई शुभ समाचार मिल जाता है, किसी को रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है, तो किसी की नौकरी में प्रमोशन की बात पक्की हो जाती है। लेकिन अगर आपको तुरंत परिणाम ना दिखे तो निराश मत होइएगा। ब्रह्मांड की शक्तियां अपने तरीके से काम करती हैं। कभी कभी वे हमें उस चीज से भी बेहतर देना चाहती है जो हमने मांगी होती है। बस आपको पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय फलित नहीं होता। मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत रखिएगा। जो लोग बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं उन्हें इस उपाय के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। जब आप गाय को लोई खिला दें तो उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल मिलाकर चढ़ाने से भी दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन यह सब करते समय पूरी तरह से मौन रहें, किसी से बात ना करें। आपका मौन आपकी ऊर्जा को बाहर भटकने से रोकता है और उसे सीधा आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह उपाय केवल 15 जून को ही किया जा सकता है? हाँ, 15 जून की ज्येष्ठ अधिक अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि ऐसा संयोग कई सालों बाद बनता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को हर अमावस्या के दिन अपनी आदत बना लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहेगा। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहेगी। बीमारियां आपके घर का रास्ता भूलेंगी। यह उपाय एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। याद रखिए, हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही फल होता है, लेकिन ईश्वर ने हमें कुछ ऐसे दिव्य और रहस्यमय उपाय भी दिए हैं जिनके माध्यम से हम अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। 15 जून की यह रात आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट हो सकती है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति खुद आपके लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल रही है। बस आपको सही समय पर सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ उस दरवाजे पर दस्तक देनी है। आपके मन में भगवान के प्रति जो प्रेम है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से यह उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। गौ माता की आंखों में देखकर जब आप अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं तो वह मूक भाषा में आपको वह आशीर्वाद देती है जो किसी भी वेद या पुराण में लिखे गए मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस आशीर्वाद की ताकत को महसूस करें, अपने भीतर के डर और चिंता को निकालकर बाहर फेंक दें। यह अधिक अमावस्या आपकी जिंदगी से हर उस अंधेरे को मिटाने आ रही है जिसने आपको बरसों से डरा कर रखा था। तैयार हो जाइए एक नए सवेरे के लिए, एक नए जीवन के लिए, जहां केवल खुशियां, समृद्धि और शांति आपका इंतजार कर रही है।